ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे मोहब्बत की एक खूबसूरत सी कहानी शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है मोहब्बत ज़ादिरा मेरी। एयरपोर्ट वैसे ही लोगों से भरा हुआ था जैसे उस दिन था जब वो इसे विदा करने यहाँ आई थी। उस दिन भी वो फूट फूट कर रो रही थी और आज भी न जाने क्यों आंखें भीगने पर मुसर थी। आज जबकि वो वापस आ रहा था हमेशा के लिए, कभी दोबारा दूर जाने के लिए नहीं, कभी इस मिट्टी को छोड़कर जाने के लिए नहीं, फिर भी न जाने क्यों दिल फटने को हो रहा था। सब कुछ वैसा था, हालांकि इन 10 सालों में क्या कुछ नहीं बदला था, फिर भी उसे सब कुछ वैसा ही लग रहा था गोया कल ही की बात है। सामने भागते हर मंजर की तरह गुजरते लम्हों की यादें भी तो बहुत वाजिया थीं, फिर कैसे कुछ बदल सकता था। और फिर सामने लगे बरकी बोर्ड ने जहाज की आमद का ऐलान कर दिया। कुछ देर बाद उसने दूर ही से देख लिया था वो आ रहा था। उसे वो मंजर याद आ गया था जब वो जा रहा था मुस्कुराता, आंखें साफ करता, मुड़ मुड़ कर निगाहों की जुबानी बहुत कुछ कहता, लेकिन अब वाकई बहुत कुछ बदल गया था। प्लास्टिक की हल्की सख्त रस्सी से बुनी चारपाई पर बैठे बैठे उसके नरम जिस्म पर निशान पड़ने लगे थे। हाय फरीदा, कुड़ी तो बड़ी प्यारी ढूंढ के लाई है अपने पुत्र के लिए। सांवली सी रंगत वाली इस औरत ने उसे देखते ही तारीफ की तो सुर्ख होते रुखसार अंगारे की लोह देने लगे। माशाल्लाह क्या फरीदा मुस्कुराई, मेरा एक ही पुत्र है, शहजादी न लाती भला। माशाल्लाह तो तब करूंगी ना जब दिल की भी प्यारी निकले। 7 बहनों के इकलौते भाई की बीवी बनकर आई है, देख कब तक गुजारा करती है और गुजारा करती भी है कि नहीं। मासूमा को पहली बार इस औरत की शक्ल बेइंतहा बुरी लगी जो आते ही इसके प्यारों के दिल में इसके लिए मैल डालने लगी थी। खैर बोल रशीदा, ऐसी बातें ना कर। अम्मा फरीदा भी बुरा मान गई। जैसी ऊपर से दिखती है दिल की भी इतनी ही रोशन होगी मेरी चंदा, तू फिक्र ना कर। उन्होंने हाथ उठाकर 2 टोक अंदाज में मना किया। ले, मैंने बस एक बात कही थी, तुम तो बुरा ही मान गई। वो मुंह बनाने लगी। अच्छा हट गई होगी मेरी शहजादी, मैं इसे कमरे में ले जाऊं। उन्होंने इशारा करके मासूमा को सहारा देकर चारपाई से उतारा। नसीम, भाभी के लिए कुछ लेकर आ, न जाने कुछ खाया भी है सुबह से या नहीं। उन्होंने फिक्रमंदी से बेटी को आवाज दी और उसने साबित किया था कि वो सिर्फ रूप की ही नहीं दिल की भी शहजादी है। सातों नंदे, सास और शोहर सब उसकी तारीफ करते ना थकते। इतनी अच्छी ससुराल मिलने पर वो भी खुदा का शुक्र करती थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उसने अम्मा को परेशान रहते देखा। अम्मा क्यों परेशान है? रात को उसकी टांगे दबाते उसने पूछा तो फरीदा हैरान रह गई। जो उनकी औलाद न जान सकी वो इनकी बहू ने इनके चेहरे से पढ़ लिया। दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। बड़ी दो के लिए खाला जुबैदा ने बड़े अच्छे रिश्ते बताए हैं, खाते पीते खानदानी लोग हैं, लेकिन 1 साल के अंदर ही शादी रचा रहे हैं। अब तू बता मासूमा, परेशान न हो तो और क्या करूँ? अम्मा उठकर बैठ गई। 7 बेटियों का बोझ, कमाने वाला एक, और फिर इतने चंगे रिश्ते कहाँ मिलते हैं बार बार। मासूमा सर हिला गई। फिर कोई तो हल होगा ना अम्मा, वो सोचते हुए बोली। आज असलम भरा आया था, कह रहा था कि नईम को इसके साथ दुबई भेज दूं, इतना कमा लेगा कि सारे मसले खत्म हो जाएंगे। 10-12 साल काम कर ले, फिर बेशक यहाँ अपना कारोबार जमा ले। अम्मा बताने लगी। दुबई अम्मा? वो बुझ सी गई। हाँ पुत्र, पर तू फिक्र ना कर, तेरा ख्याल है मुझे। उन्होंने शफकत से इसके सर पर हाथ रखा। अपनी औलाद के सुख के लिए मैं तुझे अपनी धी को दुखी कर सकती हूँ भला? अम्मा मुस्कुराई। अम्मा मासूमा इनसे लिपट गई। उन्होंने भी उसे खुद में समो लिया और फिर सोचते समझते न जाने कब वो ख्वाबों जैसी लड़की हकीकत का आईना बन गई। तू दुबई चला जा नहीं। वो हैरान रह गया। ये क्या कह रही है? तेरे जाने से घर का खर्चा आसान हो जाएगा ना, बाजियों की शादी हो जाएगी, अम्मा की भी दवाई काम पर आएगी, है ना? वो सोचों में गुम बोली। हाँ ये तो है, तो फिर तू चला जा। उसकी पलकें नम हो गई। सच कह रही है? वो तो शक्कर अमेज लहजे में बोलने लगा और वो सर हिला गई। मेरे बगैर रह लेगी? उसने मासूमा के नरम नरम हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा। यहाँ तो अम्मा है, बाजियाँ हैं, मेरा दिल तो फिर भी बहला रहेगा। लेकिन वो इसकी तरफ देखते हुए बोली। तू मेरे बगैर रह लेगा? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली। तेरी मोहब्बत है ना मेरे पास? उसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत थी। मेरी हमसफर,
मेरी ज़ादिरा, तेरे बगैर रह ही लूँगा। वो मुस्कुराया। मासूमा ने नम आँखें बंद करके सर इसके चौड़े सीने में छुपा लिया। नईम ने इसके गिर्द अपनी बाहों का घेर कर लिया और फिर इसके जाने का दिन आ गया। वो उम्मीद से थी। इन सब के मना करने के बावजूद भी वो इसे एयरपोर्ट छोड़ने साथ गई। दोनों मुस्कुरा रहे थे, खामोशी की जुबान सुन रहे थे और बोल रहे थे, और दोनों की आंखें नम भी थी। और फिर वो चला गया। वक्त के भी अजीब ढंग हैं, ना गुजरने पर आए तो लम्हे भी ठहर जाते हैं, और जो पर खोल ले तो लम्हों में सदियां मुट्ठी में भरकर उड़ान भर लेता है। अल्लाह ने उसे बेटा दिया था, सलीम ने उसकी तन्हाई बांट ली थी। नईम सिर्फ एक बार आया था 3 सालों में, जब सलीम 2 साल का हुआ था। फिर 3 साल बाद जब 2 और बहनों की शादी हुई थी। अम्मा की सेहत अच्छी होने लगी थी। सलीम स्कूल जाने लगा था, प्राइवेट स्कूल। इसके कपड़े, इसका सामान देख के बच्चे रश करते थे। मासूमा के रूप में सादगी सी उतर आई। बोझ एक एक करके उतरने लगे, लेकिन इसकी शख्सियत में न जाने क्यों उदासियां और संजीदगियां उतरने लगी। इन 8-10 सालों में वो उम्र से बड़ी दिखने लगी। आखिरी 2 बहनों की शादी भी अच्छी जगह हुई थी। नईम इस बार ना आ सका। उसने मासूमा को बताया, बस इस बार पक्का ही आऊँगा, कभी ना जाने के लिए। और इसका दिल झूम झूम उठा। सब फर्ज उतर गए, अब मुझे तेरे फर्ज चुकाने हैं बस। 1 साल और बस, ना कमा लूं कि तू सलीम और मैं अच्छी जिंदगी बसर कर लें। फिर देखना, हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। वो वादे करने लगा। तू आजा, मेरे लिए तेरा साथ ही अच्छी जिंदगी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने इल्तिजा की। ओ पगली, औरों के लिए इतना सब्र कर लिया, कुछ सब्र सलीम के लिए कर ले। तुझे मुझे ना सही, सलीम को तो जरूरत है ना अच्छी जिंदगी की। मासूमा सोते सलीम को एक नज़र देखा। चल ठीक, पर पक्का वादा कर ले, अगले साल आएगा। वो उदास हुई। तेरी कसम। और इस रात उसे नींद नहीं आई थी। वक्त सदियां नहीं देखता, 1 साल क्या था, लेकिन ना जाने क्यों यही साल भारी लगने लगा। लम्हे थम से गए थे, वक्त था कि कटने का नाम नहीं लेता था। वो रोज रात को फोन करने लगा था। बैंक में भेजी जाने वाली रकम भी तेजी से बढ़ने लगी। तेरी तरक्की हो गई है क्या, जो इतने पैसे भेजने लगा है? वो पूछती। नहीं, ओवर टाइम लगाने लगा हूँ, दिन रात काम करता हूँ ना, जल्दी से तेरे पास आ जाऊँ। इसके लहजे में इसकी बेताबियां कुर्लाती। वो शर्मा सी जाती, फिर फिक्रमंद भी। ऐसे तो तुम बीमार पड़ सकते हो। मैंने कहा ना, जो है काफी है, तू फिक्र ना कर, अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं। बस एयरपोर्ट मुझे लेने आना ना भूलना। वो मुस्कुराए हुए बोला। तो भला ये मैं भुला सकती हूँ? वो भी मुस्कुरा दी। और आज वो आ रहा था। उसने काफ़ी मेहनत की थी। माँ, बहनें, बेटा सबका हक अदा कर दिया था। बस खुद को और मासूमा को थोड़ा ख्वार किया था। मगर क्या था, अब तो वो हमेशा के लिए मिल रहे थे ना। आज सब साथ थे। फिर भी न जाने क्यों उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसकी 7 सुहागन बहनों की आंखें, बेवा बूढ़ी माँ की आंखें, मुंतजिर आंखें, और बावकार हर तरह के बोझ और आज़ाद मासूमा की आंखें भी। वो रफ्ता रफ्ता इनके करीब आ रहा था, मगर वहाँ से नहीं जहाँ से तमाम मुसाफिर आ रहे थे। और फिर वो इन अपनों के सामने आया था, खामोश सा, एम्बुलेंस में रखे ताबूत में लिपटा। वो ऐसे तो नहीं गया था। उसके लबों पर मुस्कान थी और उसके दाईं आंख खुली थी, शायद मासूमा को देखने के लिए। अम्मा, बहनें सब इसके ताबूत से लिपट लिपट कर रो रही थी, और वो सलीम का हाथ थामे बस खामोशी से उसका चेहरा तके जा रही थी। मेरे बगैर रह लेगी? शरीर सी सरगोशी उसके कानों में गुनगुनाई। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। सलीम के हाथ पर गिरफ्त मजबूत हो गई। तेरे बगैर सही, तेरी मोहब्बत तो साथ है ना मेरे। वो दिल ही दिल में इससे मुखातिब थी। अरे मेरे मुसाफिर पिया, मोहब्बत ज़ादे राह है, जिंदगी कट ही जाएगी। वो चुपके चुपके रो रही थी। मोहब्बत ने इश्क की सूरत पा ली थी। वजूद और मूरत की चाह पे रूह की ताल्लुक को जावदानी मिली थी। मोहब्बत ज़ादे राह थी। रास्ता आसान था, मगर कैसे, यह हकीकत तो वो ही जान सकती थी। ख़वातीनो हज़रात, ये उन परदेसियों की छोटी सी हकीकी कहानी थी जो आपसे शेयर की है। ये हमारे दोस्त ने बहुत ही दुखी दिल के साथ हमसे शेयर की थी और हमने आपसे शेयर की है। हो सकता है आप उसका दर्द बांट लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल 5 मिलियन हब सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। इस वीडियो को आप शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं, और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है।
اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔